नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और आज हम बात करने जा रहे हैं बृहस्पति की और हमारी राशि है कुंभ। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले काफ़ी दिनों से हमने बृहस्पति की एक सीरीज चला रखी है। हमारा मानना है कि किसी के जीवन में जो आमूलचूल परिवर्तन आते हैं वो एक वर्ष में नहीं आते, उसके लिए एक लंबा समय चाहिए और यह ज्ञान हमको बृहस्पति से मिलता है, क्योंकि बृहस्पति 12 वर्ष के बाद उसी राशि में पुनः आ जाता है जहाँ से ये यात्रा प्रारंभ करता है। अभी 22 अप्रैल को बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करेगा और 2035 में 2035 में पुनः मेष में आएगा। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अगले 12 वर्ष बृहस्पति आपके साथ या आपकी राशि के साथ किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़, अवसर या पॉसिबिलिटीज़ या मुश्किलातें आपको पेश करने वाला है। अगर उसका अंदाज़ किसी को भी समय से पहले लग जाए तो वह व्यक्ति अपने आप को उस तरह से साध सकता है। ये हमारा अनुभव है कि बृहस्पति 12 वर्ष में किसी के लिए भी पूरे 12 वर्ष अच्छा नहीं होता। उसके फेजेस हैं, उसमें वो अच्छा होता है और उसमें से जो बेस्ट फेजेस हैं उसके वो 3-3 साल के होते हैं और 6 वर्ष तो बृहस्पति बहुत अच्छा होता है किसी राशि के लिए भी। और 6 वर्ष उतना अच्छा नहीं होता। हमारा ऐसा मानना है कि जब आपका समय अच्छा है और उन वर्षों में अगर आप अपने को संभाल लेते हैं या अपना एडवांसमेंट कर लेते हैं तो फिर आपको जब बाढ़ का समय आए या दिक्कतों का समय आए तब आप अपने को बढ़िया से संभाल सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि की और कुंभ राशि के साथ बृहस्पति अगले 12 वर्षों में कैसा व्यवहार करने वाला है, हम इसकी बात करते हैं। 22 अप्रैल 2023 को बृहस्पति आपकी राशि से तृतीय भाव में आएगा, यानी मेष में आएगा। वहाँ पर 1 वर्ष रहेगा। इसका तात्पर्य क्या हुआ? जो तृतीय भाव होता है वो पराक्रम का भाव होता है, कम्युनिकेशन का भाव होता है, एक्सपेंशन का भाव होता है और अपने को बढ़ाने का भाव होता है। तो आप अपना पराक्रम दिखाएं, आप अपना जो भी कम्युनिकेशन है, आपकी स्किल है, उसका जितना प्रचुर मात्रा में आप प्रयोग करेंगे उतना आपको लाभ होगा। और यहाँ से ये आपको एक पूरा वर्ष मिलेगा। 22 अप्रैल 2023 से लेकर 1 मई 2024 तक एक पूरा वर्ष है जब आप जो चाहें वो कर सकते हैं। इसमें कम्युनिकेशन बढ़ा सकते हैं, भाई बहन के साथ संबंध बेहतर कर सकते हैं, यात्राएं कर सकते हैं। ये यात्राएं आपके लिए बड़ी सुखद रहेंगी। इससे आपके भाग्य में भी बढ़ोतरी होगी और अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह भी हो सकता है। देश विदेश में जाना चाहते हैं एजुकेशन के लिए, सो दैट पॉसिबिलिटी इज़ ऑल्सो देयर। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यह एक इतना अच्छा समय है आपके लिए। इसका जितना आप सदुपयोग करेंगे उतना ही आपका विस्तार होगा। इस दौरान में बृहस्पति वक्री भी होगा और डायरेक्ट भी होगा। उस पूरे को हम एट ए ग्लांस ले रहे हैं। हम ले रहे हैं कि वो 1 वर्ष जब वो तृतीय भाव में रहेगा, इसकी युति भी बनेगी, अस्त भी होगा सूर्य से, सूर्य के अपोजिट भी होगा, बहुत सारे योग जो बनते हैं वो सारे बनेंगे। तो ओवरऑल अगर आप अटेंटिव हैं, अलर्ट हैं और समय का सदुपयोग कर रहे हैं, अपनी ख़ास तौर से
कम्युनिकेशन स्किल का प्रयोग कर रहे हैं और अपना विस्तार करना चाहते हैं, अपना फैलाव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको हर प्रकार के मौके मिलेंगे। नौकरी में सुविधा मिलेगी, प्रमोशन हो सकता है, व्यापार के लिए अच्छा है। तो कुल मिला के यह एक वर्ष आपके लिए बहुत ही सुखद है। इसके बाद ऐसा कहते हैं, लिखा भी है शास्त्रों में, कि जब बृहस्पति चतुर्थ भाव में होता है तो बहुत अच्छा नहीं होता। शायद उसका कारण यह है कि जो बृहस्पति की दृष्टियां हैं वो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। पहली दृष्टि जो है, पंचम दृष्टि उसकी चलती है अष्टम भाव पे। अष्टम भाव पे चलेगी तो बृहस्पति की दृष्टियां जो हैं वो उस भाव की वृद्धि करती हैं जहाँ ये दृष्टि चलती है। तो अष्टम भाव जो होता है मुश्किलातों का होता है, दिक्कतों का होता है, परेशानियों का होता है। तो इसलिए वहाँ पर इसको बहुत अच्छा नहीं मानते। और दूसरी दृष्टि इसकी दशम भाव पर रहेगी तो कार्य का बोझ बढ़ेगा। जिस अनुपात में कार्य का बोझ बढ़ेगा उस अनुपात में इनकम नहीं बढ़ेगी और खर्चे बने रहेंगे, क्योंकि इसकी तीसरी दृष्टि जो है 12वें घर पे है। तो 12वें घर पे रहने से खर्चे बढ़े रहेंगे, अस्त व्यस्तता बनी रहेगी और व्यर्थ के झंझटों में आप फंस सकते हैं और कुछ ऐसे निर्णय भी ले सकते हैं जिसके लिए आपने पहले ठीक से सोचा ना हो। लेकिन अगर आप यही सारे काम सोच समझ के करेंगे, सावधानी से करेंगे, समझदारी से करेंगे, तो यह एक मौका भी है कि जो भी आपकी अस्त व्यस्तताएँ हैं डोमेस्टिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, शांति के स्तर पर, उसको आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उसको करेंगे तो आप उसको अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। और अष्टम भाव से संबंध स्वास्थ्य का होता है। स्वास्थ्य को लेकर जो भी गड़बड़ें हैं आपके सिस्टम में, आप चाहें तो उन पर ध्यान देंगे तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा जो दशम भाव पर दिखता है तो वहाँ पर कर्म से, अगर आपका कर्म हीन नहीं है और कर्म ऑर्गेनाइज है और सिस्टमेटिकली अगर आप काम करते हैं तो हम समझते हैं कि इस दिक्कत को भी आप पार कर सकते हैं। और इसके अलावा जो व्यर्थ का व्यय होता है या इन्वेस्टमेंट होता है उसमें अगर आप सावधानी बरतते हैं तो वो भी हो सकता है। तो दोनों ही चीज़ें हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो अपना भला कर सकते हैं और ध्यान नहीं देंगे तो निस्संदेह अपना नुकसान करेंगे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद 14 मई 2025 को बृहस्पति आपकी राशि से निकल के, चतुर्थ भाव से निकल के पंचम भाव में यानी मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा और यहाँ आकर बृहस्पति अतिचारी हो जाएगा। अतिचारी से हमारा तात्पर्य फास्ट फॉरवर्ड मोड में आ जाएगा। पिछले 2 वर्षों में आपने देखा कि वो एक राशि में साल भर रह रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और यह घटना जो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, ऐसा होता नहीं है। पिछली बार जब बृहस्पति अतिचारी हुआ था तो मात्र 4 वर्ष के लिए हुआ था। वो 2018 से लेकर 2022 तक हुआ था। लेकिन इस बार ये 2025 से लेकर 2000 लगभग 33 तक है। तो 8 वर्ष यह है अतिचारी है। पहले 4 वर्ष था। जब तब अतिचारी हुआ था तो कोरोना हुआ था, बहुत सारे दिक्कतें हुई थी और पूरा दुनिया का स्ट्रक्चर बदल गया था। स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए थे। जॉब फ्रॉम होम हो गया था, वर्क फ्रॉम होम हो गया था, स्कूल्स का नक्शा बदल गया था, एजुकेशन सिस्टम चेंज हो गया था और बहुत सारी चीज़ें बदल गई थी। कोरोना ने जो आपाधापी मचाई थी वो आप पूरी दुनिया को याद है। तो यह स्थिति कैसे होगी दुनिया के लेवल पर वो तो हम अलग से बात करेंगे, लेकिन आपकी राशि के लेवल पर इतना उत्पात नहीं होगा। लेकिन अब आपको क्या करना चाहिए, ये पंचम भाव में आ जाएगा आपका। पंचम भाव का संबंध होता है क्रिएशन से और सोच समझ के आप जो करेंगे। तो यहाँ सिर्फ ये 5 महीने रहेगा और ये 18 अक्टूबर को दोबारा से सिर्फ 5 महीने के बाद 2025 को
ये कर्क में जाएगा, यानी दोबारा से आपके पिछले भाव में चला जाएगा। तो यह एक स्थिति इसके लिए बहुत अच्छी नहीं है। तो ये कर्क में जाएगा, यानी आपकी राशि से आगे चला जाएगा। मिथुन में रहेगा 5 महीने, वहाँ पंचम भाव में, क्रिएशन के भाव में, वहाँ से कूदता हुआ ये छठे भाव में चला जाएगा। और छठे भाव में जाने के बाद लेकिन वहाँ पर ये मात्र 2 महीने के लिए रहेगा, और 2 महीने रहने के बाद पुनः 5 दिसंबर 2025 को पंचम भाव में आएगा। जब ये पंचम भाव में आएगा, मिथुन में आएगा, तब ये आपके लिए लाभदायक होगा। वहाँ पर परिवार में विवाह हो सकता है, स्वयं का विवाह हो सकता है, क्रिएशन के लिए बहुत अच्छा है, लेखन साहित्य कला से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। और अगर आप एजुकेशन में कुछ करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको बहुत सुविधाएं होंगी। विदेश में जाके पढ़ना चाह रहे हैं तो वो भी सिचुएशन आपके सामने बनेगी, आप जा सकते हैं। तो वहाँ से लेकर 6 महीने का समय आपको मिलेगा और 2 जून 2026 तक वहीं रहेगा, तो इसका आप पूरा अपना लाभ उठा सकते हैं। लेकिन उसके बाद में फिर ये इधर 2 जून 2026 को पुनः कर्क में चला जाएगा, आगे चला जाएगा, छठे भाव में जाएगा। यहाँ से मैंने जैसा शुरू में बोला, ये अतिचारी हो जाएगा, फास्ट फॉरवर्ड मोड में हो जाएगा। फिर इसके मूवमेंट नॉर्मल नहीं रहेंगे और ये 2-2 महीने, 4-4, 5-5 महीने, 6-6 महीने में आगे पीछे होता रहेगा। उसकी हम बात करते हैं, इनका आप ध्यान रखिएगा। बाकी तो जब वो समय आएगा तो हम आपको दोबारा से बताएंगे, लेकिन एट द बैक ऑफ योर माइंड अगर आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो ये आपको काम आता रहेगा। बाकी वीडियो तो डला ही हुआ है, उससे भी आप समय समय पर चेक कर सकते हैं। तो 2 जून 2026 को ये पुनः कर्क में आएगा। कर्क में आएगा मतलब छठे घर में गया। छठे घर में फिर वो स्ट्रगल का घर होता है, तो वहाँ पर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन वहाँ पर ये मात्र 5 महीने के लिए रहेगा। 5 महीने के बाद ये पुनः आगे चले जाएगा, यानी अब ये सिंह में जाएगा और 31 अक्टूबर 2026 को ये सिंह राशि में जाएगा, लियो में जाएगा। वहाँ पर मात्र 3 महीने के लिए रहेगा। सिंह राशि जैसा कि आप जानते हैं, आपकी राशि चूँकि कुंभ है, वहाँ से 7th है। जब ये आपके 7th हाउस में है, सप्तम भाव में है, तो भाव अच्छा होता है। वहाँ पर नई पार्टनरशिप कर सकते हैं, विवाह संबंधी बात हो सकती है, प्रेम संबंधी बात हो सकती है। तो एक अच्छा समय है, उसका आप बढ़िया से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बृहस्पति अभी चैन में नहीं है और मात्र 3 महीने के बाद ये पुनः 25 जनवरी 2027 को कर्क में प्रवेश करेगा। जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि बृहस्पति का जो मूवमेंट है वो काफ़ी अस्त व्यस्त होने वाला है। वहाँ से ये 5 महीने के बाद 26 जून 2027 को पुनः सिंह में आएगा। जब भी आपकी अच्छी राशियों पे आता है, समझिएगा वो समय आपके लिए बहुत अच्छा है। हालांकि यहाँ पर सभी को ये समय टुकड़ों में मिलेगा, कुछ महीनों में मिलेगा, लेकिन अगर आप इन टुकड़ों का, इन समयों का समुचित लाभ उठा सकते हैं तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही बुद्धिमत्ता होगी और इसका लाभ उठाया जा सकता है, क्योंकि कुछ समय के लिए मौका दे रहा है कि कर लीजिए, वरना तो साल भर बाद मौका देता। तो यहाँ पर अगर ये अतिचारी बृहस्पति आकाश में हो रहा है तो यह बृहस्पति का तात्पर्य बुद्धिमत्ता भी होता है, इंटेलिजेंस भी होता है, ज्ञान भी होता है, नॉलेज भी होता है, पैसा भी होता है, संपन्नता भी होती है और इज्जत भी होती है। तो इन सब चीज़ों पे आप काम कर सकते हैं और अपना उत्थान कर सकते हैं। फिर वहाँ से ये 5 महीने के बाद 26 नवंबर 2027 को ये कन्या में जाएगा। कन्या में जाएगा यानी आपकी राशि से अष्टम में जाएगा। अष्टम भाव में जब तक ये रहेगा, वहाँ ये 3 महीने रहेगा, जब लंबा नहीं रहेगा। और वहाँ से ये पुनः 28 फरवरी 2028 को सिंह में आएगा। वहाँ से वहाँ आके 5 महीने रहेगा। जैसा कि मैंने बोला कि जब भी वो आपकी अच्छी राशियों से गुजर रहा है, दैट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू टू यूटिलाइज 7th हाउस। जैसा मैंने बोला, दैनंदिन कार्यों के लिए बहुत अच्छा होता है,
और क्रिएशन के लिए बहुत अच्छा होता है, विवाह प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा होता है, पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा होता है, नई योजनाओं को प्रारंभ करने के लिए अच्छा होता है। तो इन सारे कार्यों को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और यह समय आपको जो 28 फरवरी 2028 से शुरू होकर ये 24 जुलाई 2028 तक रहेगा, इसका आपको भरपूर लाभ उठाना चाहिए। उसके बाद में बृहस्पति 24 जुलाई को ये पुनः कन्या में प्रवेश कर जाएगा। कन्या में प्रवेश करके 5 महीने रहेगा। और कन्या यानी अष्टम भाव, अष्टम भाव में रहेगा तो आपके लिए बहुत उम्दा नहीं है, अच्छा नहीं है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और यह स्थिति 26 दिसंबर 2028 तक रहेगी। इसका आपको लाभ उठाइए, लाभ उठाएंगे तो इसके लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ से ये 26 दिसंबर को तुला में चला जाएगा। देखिए कितनी जल्दी जल्दी भाग रहा है। और तुला में भाग के फिर तुला में 3 महीने रहेगा। ये इसका पैटर्न देख रहे हैं, जब ये नई राशि में जंप करता है तो मात्र 3 महीने के लिए करता है, फिर ये वापस आता है, अगले 4-5 महीने अपना पुरानी राशि में समय व्यतीत करता है, फिर ये और अगली राशि में आता है। तो ये एक पैटर्न है जो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। जब मैं बृहस्पति की बात करूँगा, दुनिया में बृहस्पति का क्या रोल होने वाला है अगले 8 सालों में, तब वहाँ मेरे लिए बड़ा सुविधाजनक रहेगा कि ये कौन सा पैटर्न अडॉप्ट कर रहा है। क्योंकि ये पैटर्न इसने इस सदी में पहली बार लिया है, जब 18 से 22 तक रहा, अब ये दोबारा ले रहा है। तो इससे पहले पिछली सेंचुरी में ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब है ये दुनिया बहुत तेज़ गति से बदलने वाली है, ध्यान रखिएगा। और अगर आपकी गति तेज़ नहीं है तो फिर आप पिछड़ जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए ये जो मेरा वीडियो है ये आपको तब बहुत काम आएगा जब आप रेट्रोस्पेक्टिवली सोचेंगे एक आदमी समय से पहले बात कर रहा था। तो ज्योतिष का मतलब ही होता है कि हम भविष्य की बात आज करें, और मैं बहुत लंबे भविष्य की बात भी कर रहा हूँ आपसे। तो यहाँ पर ये 26 दिसंबर 2028 को तुला में आता है, रहता मात्र 3 महीने हैं। और 3 महीने के बाद ये 29 मार्च 2029 को पुनः कन्या में प्रवेश करता है। जब जब ये कन्या में आपकी अष्टम राशि में जाएगा, दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू, उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन ये मात्र 5 महीने के बाद ये तुला राशि में प्रवेश करेगा 25 अगस्त को, 25 अगस्त 2029 को। तो यह एक समय आपके लिए अच्छा है। तुला राशि आपकी 9th राशि हो जाएगी। यहाँ से अगली 3-4 राशियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसा कि शुरू में मैंने आपसे बोला था कि बृहस्पति अपने 12 वर्ष में 5-6 साल ही अच्छे रिजल्ट देता है, बाकी नहीं देता। तो आपने देख ही लिया, थोड़ा अच्छा होता है फिर खराब हो जाता है, थोड़ा अच्छा होता है फिर खराब हो जाता है। मेरा इस सब करने का पर्पज़ यह भी है कि ज्योतिष के मर्म को जाना जाए, उसकी जो वास्तविकता है उससे परिचित कराया जाए, ना कि रोज़ ही छप्पड़ फट जाएगा और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, इस तरह की बकवास की जाए, वो मैं नहीं करता। तो वहाँ से ये 5 महीने के बाद फिर ये 25 जनवरी 2030 को ये वृश्चिक में आएगा। वृश्चिक में आएगा तो आपका 10म भाव हो जाएगा। दैट इज़ अगेन गुड फॉर यू, फॉर कैरियर के लिए बहुत अच्छा है, परिवार के लिए बहुत अच्छा है, नया घर बनाया जा सकता है, वाहन खरीदा जा सकता है, बहुत सारे काम हो सकते हैं, बच्चों को विदेश भेजा जा सकता है। तो दिस इज़ अगेन ए वेरी गुड टाइम विच कैन बी यूटिलाइज। वहाँ से फिर वक्री होता है 3 महीने के बाद। वक्री होगा तो तुला में आएगा, तुला में आएगा तो आपके 9th हाउस में आएगा। 9th आपका भाग्य है, तो इट इज़ अगेन वेरी गुड। यहाँ ये 1 मई 2030 तक रहेगा। और वहाँ से ये अगले 5 महीने यानी 1 मई 2030 को ये तुला में प्रवेश करेगा। और तुला में प्रवेश करके वहाँ पर आपके लिए 5 महीने तक रहेगा। और ये 23 सितंबर 2030 को वृश्चिक में आएगा, यानी 10म भाव में पुनः आएगा। 10म भाव जैसा मैंने बोला राज्य का भाव है, कर्म का भाव है। यहाँ आप जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। तो यहाँ पर ये आपको 5 महीने पुनः देगा। और 5 महीने ये आपके जो है 17 फरवरी 2031 तक रहेंगे। वहाँ से ये धनु में चले जाएगा। धनु में जाएगा तो 11th घर में जाएगा, लाभ के घर में जाएगा। दैट इज़ अगेन गुड फॉर यू। लेकिन ये एक जगह रहने वाला नहीं है,
और ये इसको दिक्कत है कुछ, तो 4 महीने के बाद यानी 14 जुलाई 2031 को पुनः ये वृश्चिक में जाएगा। जब ये तुला में है, जब ये वृश्चिक में है, जब ये धनु में है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये तीनों राशियाँ, एक आपके भाग्य स्थान की है, एक आपके राज्य की है, एक आपके लाभ की है, तो इसमें आप ये कहीं भी रहे, इट इज़ गुड फॉर यू। तो इसका आप अपने बढ़िया से इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 अक्टूबर 2031 को ये पुनः धनु राशि में आएगा। दैट इज़ अगेन 11th फॉर यू, विच इज़ वेरी गुड। इसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन यहाँ ये 4 महीने ही रहेगा और 5 मार्च 2032 को ये मकर में प्रवेश करेगा। जब ये मकर में जाएगा, दैट इज़ द 12th साइन फॉर योर सेल्फ। वो अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ ये मात्र 5 महीने रह के ये फिर 12 अगस्त 2032 को पुनः धनु में आएगा। जब ये धनु में आएगा, जैसा मैंने बोला, ये बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर मात्र 2 महीने रहेगा। 2 महीने रहने के बाद ये 23 अक्टूबर 2032 को पुनः मकर में प्रवेश करेगा। जब मकर में जाएगा तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। फिर ये 18 मार्च, यहाँ 23 अक्टूबर 2032 को मकर में आएगा। वहाँ से ये 18 मार्च 2033 को कुंभ में आएगा, आपकी राशि में आएगा। और फिर यहाँ से इसका जो हम बोल रहे थे अतिचारीपन है, 8 साल के बाद यहाँ आके समाप्त होता है। और यहाँ से फिर ये पूरे 1 वर्ष के बाद यानी मीन राशि में प्रवेश करेगा 28 मार्च 2034 को। वो आपके लिए द्वितीय राशि है, वो आपके लिए पुनः अच्छी है, उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ ये 1 वर्ष रहेगा और 6 अप्रैल 2035 को ये पुनः मेष में आएगा। तो ये हमारी बात जो है समाप्त होती है मेष यहाँ से शुरू होकर 2023 में 22 अप्रैल से शुरू होकर और 35 की शुरुआत में हमारी यात्रा ख़त्म होती है। ये हमने 12 वर्षीय बृहस्पति की यात्रा की। और आपकी राशि जो कि एक्वेरियस है या कुंभ है, इसके साथ आपका कैसा रहेगा। बृहस्पति अतिचारी है, इसमें कोई शक नहीं है, और ये अतिचारी होकर आपको अच्छा लाभ देने आया है। जब जब ये आपकी अच्छी राशि में होगा, ये आपको बहुत आगे बढ़ाने का रास्ता चुनेगा। इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताइएगा। थोड़ा डिफरेंट है, वो थोड़ा डिफरेंट तो होना भी चाहिए। नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।